Hello dear students, welcome back to your science class, and as you know we are doing our chapter number 4th, that is adaptations in animals, and I hope you all are reading this chapter regularly. So in our previous class we have studied the adaptations in animals according to their environment. So today we will study the adaptations according to food habits. So firstly mention the date on this topic so that we can start our class. Now students, animals eat plants and other animals. Animals जो हैं वो as a food किसको खाते हैं? या तो plants को या फिर दूसरे animals को. So they are grouped under 4 categories depending on the kind of food they eat. जिस तरह का खाना वो खाते हैं उसके अकॉर्डिंग उनको 4 different categories में divide किया गया है. So let's discuss about these 4 categories. The first one is plant eating animals, or we can say herbivores. These are those animals that eat only plants. Herbivores कौन से होते हैं? उन animals को herbivores बोलते हैं जो सिर्फ plants को खाते हैं. Many mammals, insects and birds are herbivores. बहुत सारे mammals, insects जो होते हैं कीड़े मकोड़े और birds, ये सभी क्या हैं? Herbivores हैं. मैमल्स के बारे में आप पिछले चैप्टर में अच्छे से पढ़ के आए हो कि मैमल्स क्या होते हैं. सो स्टूडेंट्स, इन एनिमल्स में ऐसे कौन से स्पेशल फीचर्स होते हैं कि ये प्लांट्स को खा सकते हैं? क्योंकि प्लांट्स तो काफ़ी हार्ड होते हैं, उनके अंदर सेलुलोज होती है जिसको इजीली चबाया नहीं जा सकता. देन एनिमल्स लाइक काउ, शीप, जिराफ एक्सेट्रा ईट प्लांट्स. ये एनिमल्स भी ओनली प्लांट्स को खाते हैं. And these animals have sharp cutting teeth and strong grinding teeth. तो ये है इनके 2 special features. एक तो इनके बिल्कुल sharp cutting teeth आगे से जिनसे plants को काटा जा सकता है, और strong grinding teeth जिनसे उनको अच्छे से चबाया जा सकता है. तो ये 2 features हैं students जिनकी वजह से ये animals plants को easily खा सकते हैं. Now the next category of animals is flesh eating animals, or we can say carnivores. So these are those animals that eat the flesh of other animals. Means carnivores वो animals हैं जो दूसरे animals का मांस खाते हैं, means meat खाते हैं, या फिर हम इनको बोल सकते हैं meat eating animals. Flesh means meat. And the animals like lion, tiger and other cats, dogs and jackal are carnivores. ये जो एनिमल्स हैं स्टूडेंट्स, लॉयन, टाइगर, ये सभी क्या हैं? कार्निवोर्स. इन एनिमल्स के स्पेशल फीचर्स क्या हैं स्टूडेंट्स? लेट्स सी. दे हैव स्ट्रॉन्ग मसल्स एंड क्लॉज फॉर कैचिंग देयर प्रे एंड वेल डेवलप्ड टीयरिंग टीथ. मीन्स फर्स्टली तो एक इनके अंदर इनकी जो मसल्स हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती हैं. दूसरे इनके क्लॉज मीन्स पंजे. इनके जो पंजे हैं स्टूडेंट्स जिनकी हेल्प से ये अपने शिकार को पकड़ते हैं. प्रे मीन्स शिकार, तो शिकार को पकड़ने में इनके तीखे पंजे इनके काम आते हैं. एंड नेक्स्ट, वेल डेवलप्ड टीयरिंग टीथ. आगे से जो इनके शार्प टीथ होते हैं जो दूसरे फ्लैश को चीरने में हेल्प करते हैं. ये 3 इनके स्पेशल फीचर्स हैं. एंड सम बर्ड्स सच एज ईगल एंड वल्चर ऑल्सो ईट फ्लैश. दीज आर कॉल्ड स्क्वेंजर्स. मीन्स कुछ और बर्ड्स जैसे बाज या फिर चील, ये भी दूसरे एनिमल्स के फ्लैश को खाते हैं, बट इन्हें हम कार्निवोर्स नहीं बोलते, इन्हें हम कहते हैं स्क्वेंजर्स. ऐसा क्यों? क्योंकि कार्निवोर्स अपने प्रे का शिकार करके उसको खाते हैं. मीन्स दूसरे एनिमल को मार के फिर उसे खाते हैं. और ये जो स्क्वेंजर्स होते हैं ये ऑलरेडी मरे हुए एनिमल्स को खाते हैं. तो ये डिफरेंस है स्क्वेंजर्स और कार्निवोर्स में. नाउ लेट्स सी देयर स्पेशल फीचर्स. बर्ड्स हैव शार्प बीक्स एंड क्लॉज टू कैच एंड टीयर द फ्लैश. इन बर्ड्स की बिल्कुल आगे से तीखी नुकीली चोंच होती है और इनके तीखे पंजे होते हैं जो उस मरे हुए फ्लैश को चीरने में हेल्प करते हैं. एंड देयर आर सम फिशेस ऑल्सो सच एज पिराना दैट ईट अदर फिशेस. मीन्स कुछ मछलियाँ जैसे पिराना जो फिश है स्टूडेंट्स, ये बाकी छोटी छोटी फिशेस को खा जाती है. सो इट इज ऑल्सो अ कार्निवोर. नाउ लेट्स सी द थर्ड कैटेगरी, दैट इज omnivores. Omnivores are those animals that eat both plants, their products and flesh of other animals. Means omnivores वो animals होते हैं जो plants और उनके products को भी खाते हैं और साथ में ही animals के flesh को भी खाते हैं.
द बियर, क्रॉ एंड कॉकरोच आर omnivores. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं स्टूडेंट्स. भालू या फिर इंसान भी इसी कैटेगरी में आता है. क्रॉ जो कौवा होता है, कॉकरोच, ये omnivores की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि ये प्लांट्स को भी खाते हैं और दूसरे एनिमल्स के फ्लैश को भी खाते हैं. ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो omnivores. Now the last category is parasites. Parasites are small animals that live on or inside the bodies of other animals. स्टूडेंट्स, पैरासाइट्स वो होते हैं जो किसी दूसरे एनिमल की बॉडी के ऊपर रहते हैं या फिर बॉडी के अंदर रहते हैं. लाइक द मॉस्किटो लीव्स ऑन द ब्लड ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, एंड फ्लीज, लीचेस एंड बग्स टू लिव बाय सकिंग द ब्लड. सो यू कैन सी द पिक्चर्स ऑफ दीज एनिमल्स. स्टूडेंट्स, ये जो एनिमल्स हैं ये कैसे सर्वाइव करते हैं? ह्यूमन बीइंग्स या फिर एनिमल्स का ब्लड सक करके, मीन्स उनका खून चूस के वहाँ से अपना फूड ले रहे हैं. एंड अ लार्ज नंबर ऑफ टिनी पैरासाइट्स सच एज हुकवॉर्म, राउंडवॉर्म एंड टेपवॉर्म लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स. अब कुछ ऐसे पैरासाइट्स भी हैं जो ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स की बॉडी के अंदर रहते हैं, जैसे हुकवॉर्म, राउंडवॉर्म और टेपवॉर्म. ये कुछ पैरासाइट्स हैं स्टूडेंट्स जो हमारी बॉडी के अंदर रह के अपना फूड ले रहे हैं. So I hope you all are clear with these 4 categories of animals depending on their food habits. Now let's move ahead towards our next topic, that is adaptations for protection. So the animals protect themselves in many ways. Animals अपने आप को कई तरीकों से बचाने की कोशिश करते हैं. So there are 3 ways that can save animals from being eaten by other animals. So dear students, हमारे पास 3 अलग अलग तरीके गिवन हैं जिनके थ्रू एनिमल्स अपने आप को बचाते हैं. किससे? दूसरे एनिमल्स से. उन दूसरे एनिमल्स को हम बोलते हैं प्रीडेटर्स, यानी कि शिकारी. नाउ लेट्स चेक आउट दीज 3 वेज. फर्स्ट वन इज टू मूव फास्ट इनफ टू एस्केप फ्रॉम द एनिमी, एज इन द केस ऑफ फिशेस एंड फ्रॉग्स और डियर्स. सबसे पहला तरीका होता है कि बहुत तेज दौड़ना ताकि वो अपने दुश्मन से बच के भाग सकें. जैसे कि आप देख सकते हो फिशेस, फ्रॉग्स या फिर डियर्स ये ऐसा ही करते हैं. सेकेंड, टू बी टू बिग टू बी ईटन बाय अदर एनिमल्स, एज इन द केस ऑफ व्हेल्स, हिप्पॉस एंड एलिफेंट्स. ये कुछ एनिमल्स जैसे व्हेल, एलिफेंट या हिप्पॉस ये बहुत ही बड़े होते हैं साइज में, तो इनको दूसरे एनिमल्स नहीं खा सकते. तो एक ये स्पेशल फीचर हो गया कि साइज में बहुत बड़े होना. एंड द थर्ड वन इज टू मर्ज विद देयर सराउंडिंग्स, मीन्स अपने एनवायरनमेंट में ही मिक्स हो जाना, अपनी सराउंडिंग के बिल्कुल साथ मिल जाना. सच एनिमल्स लाइक जेब्रा, मैनी टाइप्स ऑफ फिशेस, इंसेक्ट्स एंड पैराकीट कैन हाइड बिकॉज ऑफ देयर कलर्स. ये जो एनिमल्स हैं स्टूडेंट्स, इनका कलर ऐसा ही होता है कि ये अपने एनवायरनमेंट में छिप जाते हैं और अपने शिकारी को दिखाई नहीं देते. फॉर एग्जाम्पल द पोलर बियर एंड फॉक्स आर वाइट. आपने पिक्चर्स देखी थी कल कि पोलर बियर और फॉक्स कैसे होते हैं, वाइट कलर के. एंड दे कैन नॉट बी सीन ईजिली अगेंस्ट द स्नो. सो इसलिए उनको बर्फ के अंदर नहीं देखा जा सकता क्योंकि उनका कलर उनकी सराउंडिंग के साथ मर्ज हो गया. देयर आर सम एनिमल्स लाइक चैलेमैन कैन चेंज देयर कलर टू मर्ज विद देयर सराउंडिंग्स. अब जो चैलेमैन है, जिसको आप किरला या फिर कुछ और नेम से भी बुलाते हो, वो अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपना कलर ही चेंज कर लेता है. मतलब अपने वो डिफरेंट कलर्स चेंज कर सकता है अपने आप को बचाने के लिए. नाउ लेट्स स्टडी आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज एक्सटिंक्ट एनिमल्स. स्टूडेंट्स, मेनी ईयर्स अगो डायनासोर्स लिव्ड ऑन दिस अर्थ. बहुत साल पहले हमारी अर्थ पे कौन रहते थे? डायनासोर्स, बहुत ही बड़े एनिमल्स. बट टुडे दीज एनिमल्स हैव डाइड आउट. बट आज के दिन ये एनिमल्स मर चुके हैं, हम इनको नहीं देख सकते. वी से दैट दे हैव बीन एक्सटिंक्ट. सो अब हम इनको क्या बोल सकते हैं कि ये एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, मीन्स लुप्त हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं. बट ऐसा हुआ कैसे? दे डाइड बिकॉज दे कुड नॉट अडेप्ट देमसेल्व्स टू देयर सराउंडिंग्स. वो मर गए क्योंकि वो अपने सराउंडिंग के साथ अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाए, मीन्स अपने एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाए. सो अडेप्टेशन के बिना एनिमल सर्वाइव ही नहीं कर सकते. सो इसलिए अडेप्टेशंस प्लांट्स में और एनिमल्स में बहुत ही ज़रूरी हैं. सो हियर आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड.
So students, read this complete chapter thoroughly and try to answer the book work.